हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएट पढ़ा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन के बीच में। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तो आज हम न्यू टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सू नहीं कर पाता, तो हम वो केसेस पढ़ेंगे आज कि वो केसेस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें वो सू नहीं कर सकता। तो फर्स्ट है ट्रस्ट। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ट्रस्ट के केस में वो कैसे सू नहीं कर सकता, देखें। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, द बेनिफिशियरी मे इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज स्ट्रेंजर। अब ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकता है, क्योंकि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रस्ट क्रिएट करा गया होता है। बेनिफिशियरी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकता है, बिकॉज उसके साथ ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। स्ट्रेंजर कैन सू। स्ट्रेंजर तब भी सू कर सकता है जब उसके बेनिफिट के लिए होता है या फिर उसने कुछ अमाउंट लेनी होती है, तो वो क्या कर सकता है? सू कर सकता है। तो किसके केस में? ट्रस्ट के केस में स्ट्रेंजर सू कर सकता है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। यू वॉज अपॉइंटेड बाय हिज फादर एज हिज सक्सीसर। यू को अपॉइंट करा गया उसके फादर द्वारा सक्सीसर के तौर पे, और उसे पूरी इंटायर प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। अब यू इस बात से क्या करता है? एग्री करता है, अपनी फादर की इस बात से एग्री करता है कि वो क्या करेंगे, कुछ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देंगे। बट उन्होंने ये भी कहा कि वो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देंगे और विलेज देंगे जे को, अपने इलेगिटिमेट सन को, जो उसके फादर का सन है, इलेगिटिमेट जो सन है उसको देंगे उसकी मेजॉरिटी पे। तो इस सर्कमस्टांस में उसके साथ ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसकी फेवर में, कि जे को कुछ मनी दी जाएगी और साथ में विलेज दिया जाएगा। तो इस केस में यू क्या कर सकता है? केस कर सकता है, बिकॉज इस केस में ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है। क्या बोला है इसमें? यू जो उसके फादर द्वारा एक तरीके से सक्सीसर अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसके फादर उसको पूरी इंटायर प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे हैं कंसिडरेशन के तौर पे। यू एग्री करता है अपने फादर से, बट अब एक और ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है कि वो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट ऑफ विलेज देंगे अपने सन को, जे को, उसकी मेजॉरिटी पे। तो इस सर्कमस्टांस में ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसकी फेवर में? जे की फेवर में, कि उसको मनी दी जाएगी उसकी मेजॉरिटी पे और विलेज दिया जाएगा। तो इस केस में यू केस कर सकता है, यू सू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। देन वेयर प्रोविजन इज मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। अब प्रोविजन बनाया जा रहा है किसके उसमें? मैरिज सेटलमेंट में प्रोविजन बनाया जा रहा है, मैरिज सेटलमेंट में। वेयर एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद मैरिज एंड प्रोविजन इज मेड फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। अब एग्रीमेंट बनाया जा रहा है किसके कनेक्शन में? मैरिज के कनेक्शन में, और प्रोविजन बनाया जा रहा है किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए। तो एडवांटेज ले सकता है वो पर्सन उस एग्रीमेंट का, जबकि वो एग्रीमेंट की पार्टी ही नहीं है। वेयर एन एग्रीमेंट इज अ मेड इन कनेक्शन विद मैरिज। जब एग्रीमेंट बनाया जा रहा है मैरिज की कनेक्शन में, और प्रोविजन ऐसा बनाया जा रहा है कि किसी पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, तो वो उस एग्रीमेंट का एडवांटेज ले सकता है, जबकि वो उसकी पार्टी ही नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। डी एग्री करता है पी के फादर से कि वो क्या करेंगे, 500 पर मंथ एज खर्च आए पानदान। खर्चे पानदान का मतलब होता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अलाउंसेस पे करता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म के अंदर पे किया जाता है स्पेशली खर्च ए पांडन। तो इसमें लिखा है डी एग्री करता है अपने पीस के फादर से कि वो 500 पर मंथ पे करेंगे खर्च आए पांडन के तौर पे इफ शी मैरिज डी सन। अगर वो मैरिज करती है, पीस की डॉटर मैरिज करती है डीज के सन से। अब अलाउंस स्टॉप हो जाता है मैरिज के सेलिब्रेशन के बाद, तो पी अपने फादर इन लॉ को सू करता है किसके लिए? 1500 रुपये जो पेंडिंग थे अलाउंस के तौर पे, उसके लिए वो क्या करता है? सू करता है। इट वॉज हेल्ड एट पी कुड रिकवर। पी क्या कर सकता है? मनी रिकवर कर सकता है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? वेयर प्रोविजन इज मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। तब भी क्या कर सकते हैं? तब भी सू नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्ट केसेस में तब भी सू नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है। वे प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टीशन ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अब भले ही वो मेंबर ना हो एग्रीमेंट की, फिर भी वो क्या कर सकती है? अरेंजमेंट तो कर सकती है। फैमिली एक
एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ए की मदर प्रॉमिस करती है उसके यंगर सन को, मदर प्रॉमिस करती है यंगर सन को कि इन केस एल्डर सन उसको अमाउंट पे करने से फेल हो जाता है तो वो पे करेगी उसकी मदर। अगर उसकी मदर भी फेल हो जाती है पे करने से तो यंगर सन क्या कर सकता है, फादर की असेट से शेयर ले सकता है, जो उसके फादर असेट छोड़ के गए हैं उससे वो शेयर ले सकता है। तो एक तरीके से ये प्रॉमिस था और ये प्रॉमिस वैलिड था और उसके मदर द्वारा एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट की जा रही थी। तो एक तरह से फैमिली अरेंजमेंट कर सकते हैं। मदर क्या कर रही थी, फैमिली अरेंजमेंट कर रही थी कि कैसे उसको यंगर सन को अमाउंट दी जाए। तो एक ये वाला केस हो गया वेयर प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टीशन ऑफ फैमिली सेटलमेंट। देन नेक्स्ट आता है वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब चार्ज क्रिएट किया जा रहा है किसके फेवर में, स्ट्रेंजर के फेवर में, और वो भी किसके लिए, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। तो जब चार्ज क्रिएट किया जा रहा है स्ट्रेंजर को, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, तब भी स्ट्रेंजर क्या कर सकता है, एलिजिबल है केस करने के लिए या फिर सू करने के लिए। ये वाला केस हो गया। अब वेयर इट इज कंडसिव टू जस्टिस, अब जस्टिस के लिए भी क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। अगर किसी के जस्टिस की बात हो तब भी सू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। Where the promiser has by his conduct created privity of contract with a stranger। अब promiser अपने conduct से क्या करता है, privity of contract बनाता है stranger के साथ, तब क्या हो सकता है। अब इसमें बोला है thus if A admits to C, A ने C को admit किया कि B क्या करेगा, C से पेमेंट रिसीव करेगा। तो एक तरीके से A क्या हो गया, C का एजेंट हो गया, क्योंकि A से क्या कर रहे हैं हम, रिकवर कर रहे हैं मनी। सिमिलरली वेयर अंडर एग्रीमेंट बिटवीन अ टीनेंट एंड हिज सब टीनेंट, अगर एग्रीमेंट हो रहा है टीनेंट और सब टीनेंट के बीच में, तो अब लेटर जब हमको लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली रेंट पे करना पड़ रहा है तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, अनपेड रेंट को सब टीनेंट से रिकवर कर लेता है। तो इसमें क्लियरली ये बोला है, ए सी को एडमिट कर रहा है कि बी क्या करे, सी से उसकी पेमेंट रिसीव कर ले। तो अब एक तरीके से बी एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ए से सक्सेसफुली अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो अब अगर एग्रीमेंट होता है टीनेंट सब टीनेंट के बीच में और हमें डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, तो लैंडलॉर्ड डायरेक्टली क्या करता है, जो अनपेड रेंट होता है सब टीनेंट से कवर कर लेता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इनटू बाय एन एजेंट कैन इन्फोर्स बाय अ प्रिंसिपल। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट द्वारा एंटर किया है तो जो उसका प्रिंसिपल है उसके द्वारा